Good morning, all students of class 8. This is our book Social Science. The book name is Our World Then and Now, and I will teach you the subject name of Social Science. Chapter 2 in History, Colonization of India. बेटा यहाँ तक हुआ था हमारा प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था व्हाट इज सब्सिडरी अलायंस। तो आपको मालूम है ये जो एक तरह से सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने, और जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली, पिक्चर भी दी हुई है देखिए 2.10 में, लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस। तो इन्होंने एक तरह से सिस्टम ये इंट्रोड्यूस किया था और सिस्टम का नाम था सब्सिडरी अलायंस। बेटा स्टार्ट करते हैं। द ब्रिटिश प्रॉमिस्ड टू गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेजन्स टू ए रूलर हु एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस। अब देखिए जैसे हमारे इंडिया के जो रूलर्स थे, निज़ाम थे, जिन निज़ाम्स ने इंडिया के जो रूलर्स हैं बंगाल में, उड़ीसा में, हैदराबाद में, कर्नाटक में, मैसूर में, जिन्होंने ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, जो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस, जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने उनको जो आउटसाइडर्स जो अटैक्स हैं, जो बाहरी आक्रमण हैं, उनसे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उनको प्रॉमिस किया कि आपको हम जो आउटसाइडर जो इन्वेजन मतलब जो जिस तरह अटैक करते हैं उनके रिसोर्स के ऊपर, तो उनसे हम आपको सेव करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, इसमें दिया हुआ देखिए द ब्रिटिश प्रॉमिस टू गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेजन टू ए रूलर हु एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस, बट दे ऑल्सो रिजर्व द राइट टू डिपोज द रूलर इन केस ऑफ एनी लैप्स। लेकिन उन्हें एक कंडीशन भी रखी कि वो उनको रिज़र्व भी करेंगे, वो उनको एक सिक्योरिटी देंगे, और जितने भी हमारे इंडियन जो रूलर्स हैं अगर वो सब्सिडरी अलायंस को अगर डिनाई करेंगे तो उन पे वो बहुत सारी पॉलिसीज़ लगाएंगे। पॉलिसी मतलब बहुत सारी उनको एक तरह से आप कह सकते हो रेस्ट्रिक्शंस वो लागू कर देंगे। द ब्रिटिश एक्सरसाइज्ड इन right this right in deposing the rulers of तंजावुर, सूरत एंड द कर्नाटक। अब देखिए यहाँ पर जो उन्होंने इस तरह से जो सब्सिडरी अलायंस जो लागू किया, तो मेनली जो इंडिया के जो उसमें रीजन थे इसमें दे रखा है जिस तरह डिपोज किया रूलर्स को, उनकी पावर्स को, तो तंजावुर है, तंजावुर साउथ में है, सूरत गुजरात में है, कर्नाटक बंगाल में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ उन्होंने वहाँ सब्सिडरी अलायंस को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ मैसूर वॉर। तो बेटा हमने अभी तक पढ़ा था कि जो थर्ड मैसूर वॉर हुए थे जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान जिन्होंने ये एक तरह से वॉर लड़ा अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट्स अपने टेरिटोरीज बाउंड्रीज के लिए, रिसोर्सेज के लिए। तो थर्ड मैसूर वॉर के बाद लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने कंट्रोल किया वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, जो भी वहाँ के रिसोर्सेज हैं या जो भी वहाँ का आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, जो एक केंद्र होता है हमारा प्रशासनिक केंद्र जिसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ओके, तो जो हमारा फोर्थ मैसूर वॉर है इसमें हम पहले रीड करते हैं। ओके, टीपू सुल्तान रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस लेड टू द फोर्थ मैसूर वॉर। अब देखिए जो फोर्थ मैसूर वॉर होने का जो मेन जो कॉज था, जो रीज़न था कि टीपू सुल्तान ने जिस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया तो हमारे बहुत सारे इंडियन रूलर्स ने एक्सेप्ट किया, लेकिन हमारे टीपू सुल्तान जो हैदराबाद के जो रूलर थे, निज़ाम थे, उन्होंने ये सिस्टम को नहीं एक्सेप्ट किया, उन्होंने सिस्टम को रिफ्यूज़ कर दिया, मानने से मना कर दिया। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट और हम कह सकते हैं टीपू सुल्तान के बीच में ये वॉर हुआ। वो उस वॉर का नाम है फोर्थ मैसूर वॉर। द निज़ाम जॉइन द ब्रिटिश अगेंस्ट टीपू। अब बहुत सारे निज़ाम से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, जॉइन हो गए थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया। किसके अगेंस्ट? टीपू के अगेंस्ट, टीपू सुल्तान। टीपू डाइड इन 1799, और बहुत सारे निज़ाम ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया। जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है डिवाइड एंड रूल, तो वहाँ टीपू उस वॉर में हार गया और उनकी डेथ हो गई 1799 में। फाइटिंग ब्रेवली टू डिफेंड इस कैपिटल, इसमें दिया हुआ देखिए जो उनकी कैपिटल थी सेरिंगपट्टम, इसमें पूरा नाम दिया हुआ है सेरिंगपटना। ठीक है, तो जिस तरह उन्होंने बहादुर से वो लड़ाई लड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट अपने एरिया को बचाने के लिए, लेकिन उनकी 1799 में डेथ हो गई।
जिस तरह उनका जो पूरा एरिया था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। ओके, तो ये था हमारा फोर्थ मैसूर वॉर। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।